बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब के 3 माह के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार। 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन को 23 अरब 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 12 अरब 13 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ 91 लाख, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 35 अरब 29 करोड़ 91 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पंजाब असम्बली में पेश की जाएगी। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17 अरब 70 करोड़ 71 लाख, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 12 अरब 13 करोड़, एग्रीकल्चर के लिए 5 अरब 34 करोड़, लोकल गवर्नमेंट के लिए 18 अरब 24 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ दी जाएगी। PND के लिए 21 अरब 23 करोड़ रुपए, स्कूल एजुकेशन के लिए 23 अरब 50 करोड़, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के लिए 14 अरब 41 करोड़, इरिगेशन के लिए 8 अरब 10 करोड़, गवर्नेंस एंड IT के लिए 12 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी जाएगी। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 7 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 3 अरब, इंडस्ट्रीज के लिए 6 अरब 47 करोड़ रखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक एनर्जी के लिए 1 अरब 80 करोड़, ट्रांसपोर्ट के लिए 1 अरब 90 करोड़, एनवायरनमेंट के लिए 2 अरब 79 करोड़, वाइल्ड लाइफ के लिए 2 अरब 76 करोड़, फॉरेस्ट्री के लिए 1 अरब 70 करोड़, औकाफ के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। आइंदा 3 माह के लिए स्पोर्ट्स के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 2 अरब 5 करोड़, पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए 1 अरब 30 करोड़ रखने की तजवीज़ दी जाएगी। लाहौर के लिए ब्लू और पर्पल लाइन का फ्यूचर प्लान। LDA और मास ट्रांजिट अथॉरिटी में इख्तलाफ बढ़ गए। LDA मास ट्रांजिट ट्रेन की बजाय BRT सिस्टम लाने का ख्वाहां। ब्लू और पर्पल लाइन पर एक लाइन की लागत 20 खरब से जायद। अथॉरिटी एक बार फिर करोड़ों से स्टडी करवाने की ख्वाहिशमंद। के मुताबिक LDA ब्लू और पर्पल लाइन के लिए मैस ट्रांजिट ट्रेन की बजाय BRT सिस्टम लाने की ख्वाहां है। LDA ने खरबों मालियत के दोनों मंसूबों की लागत में कमी लाने के लिए BRT सिस्टम तजवीज़ किया। ब्लू और पर्पल लाइन पर कम से कम एक लाइन की लागत 20 खरब से जायद है। ज़राए के मुताबिक मैस ट्रांजिट अथॉरिटी दोनों लाइंस को शुरू करने में दिलचस्पी की बजाय एक मरतबा फिर करोड़ों की लागत से स्टडी कराने की ख्वाहिशमंद है। ऑरेंज लाइन का सिविल स्ट्रक्चर 55 अरब में बनाया गया था। LDA ब्लू और पर्पल लाइन के सिविल स्ट्रक्चर का तखमीना दुगना तजवीज़ कर रही है। LDA ज़राए के मुताबिक 2 खरब लगाकर दोनों लाइंस का सिविल स्ट्रक्चर मुकम्मल किया जाता है। 20 खरब लगाना पैसे का ज़िया है। चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि हमसाया ममालिक में इस लागत में 10 BRT सिस्टम बनाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का एक और स्कैंडल आ गया। PIC से कंट्रास्ट इंजेक्शन की चोरी का इंकशाफ हुआ। मुलाजिम अली से कंट्रास्ट इंजेक्शन बरामद हुआ। टीका 5 से 7 हज़ार में प्राइवेट अस्पतालों को बेचा जाता रहा। ड्रग टीमों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। तहकीकात शुरू कर दी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से एंजियोग्राफी और सिटी एनजीओ में इस्तेमाल होने वाले कंट्रास्ट इंजेक्शन के बड़े पैमाने पर चोरी का स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर ने नोटिस लिया, जिस पर ड्रग टीम ने PIC के अली नामी मुलाजिम को पकड़ लिया। मुलजिम से इंजेक्शन भी बरामद कर लिए गए। इंजेक्शन चोरी करके 5 से 7 हज़ार रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को फरोख्त किए जा रहे थे। ड्रग टीम ने मुकदमा दर्ज करवा कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक इंजेक्शन एक मुनज़्ज़म तरीके से रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट के नाम पर स्टोर से गायब किए जा रहे थे। अब आपको बताएं, शहर में गिरां फरोशी अरूज पर। दूध 160 के बजाय 180 रुपये फरोख्त। दही के 180 की बजाय 220 रुपये वसूल। डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी नाजायज मुनाफा खोरी में पेश। DC काउंटर्स पर गैर मायारी सब्जियां फरोख्त होने लगी। शहर की ओपन मार्केट में बदस्तूर गिरां फरोशी का सिलसिला जारी है। इस बहती गंगा में डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हाथ धोने में मसरूफ हैं। डिपार्टमेंटल स्टोरों पर मटन सरकारी कीमत 1600 की बजाय 2400 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। बीफ भी बड़े ग्रोसरी स्टोरों पर सरकारी कीमत 800 की बजाय 900 और इससे जायद कीमत पर बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट में दूध दही की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला भी अरूज पर है। दूध 160 की बजाय 180 रुपए लीटर और दही 180 की बजाय 220 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। जो DC का रेट है वो दही 180 रुपए 220 रुपए किलो मिल रहा है। लेते लो नहीं तो आगे जाओ। दूध बेचने वाले हैं, किसी ने 800 ग्राम की गड़वी बनाई है, किसी ने 900 की बनाई है।
या आखिर क्या वजह है? डिपार्टमेंटल स्टोरों पर डीसी काउंटर पर गली सड़ी घटिया क्वालिटी की सब्जियां रखकर खाना पूरी की गई है। मुजस्सर भी इन स्टोरों का रुख करने से कतराते हैं और अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रमजान अल मुबारक में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर 3 दिनों में एलपीजी सिलेंडर 800 रुपए तक महंगा हो गया। ओगरा खामोश तमाशाई बन गई। जिला इंतजामिया ने भी गिरां फरोशों के सामने हथियार डाल दिए। माह रमजान में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर देखी जा रही है। 3 दिन में ही एलपीजी के सिलेंडर का रेट 800 रुपए बढ़ गया है। एलपीजी की सरकारी कीमत 256 रुपए फी किलो है, लेकिन एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां सरकारी कीमत के बरक्स 287 रुपए 64 पैसे फी किलो में सप्लाई दे रहे हैं और ओपन मार्केट में एलपीजी की रिटेल प्राइस 300 से 320 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। जिला इंतजामिया और ओगरा ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस कंपनियों को नकेल डालने में नाकाम है, जबकि जिला इंतजामिया सिर्फ छोटे रिटेलर्स को भारी जुर्मानी करके खाना पूरी कर रही है। पंजाब हुकूमत के निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम के तरीकाकार के खिलाफ खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रमजान पैकेज वसूल करते वक्त फोटोशूट और सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल पर खवातीन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ताजपुरा के इलाके अतर अब्बास पार्क में खातीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खातीन की कसीर तादाद मुजाहरे में शरीक हुई और पंजाब हुकूमत के निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम के तरीक़ेकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खातीन का कहना था कि रमजान पैकेज की तकसीम पर सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और सरकारी अफसरान की टोलियां रमजान राशन देने आ रही हैं। अफसरान माओ बहनों और बेटियों को राशन वसूल करवा कर फोटो शूट करवा रहे हैं। एक आटे का थैला दे देते हैं, साथ तस्वीर उतरवा लेते हैं। तो ये कहाँ की शराफत है कि हम जैसे जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो घरों में बैठे हैं। जी कह दिया कि आपके घरों में आपको राशन मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आपने देना है तो ठीक है, अच्छे तरीके से दें, नहीं देना तो इस तरह खवातीन की तजलील तो ना करें ना। किसी का कोई नाअहल आ रहा है, किसी का जी वो रजिस्ट्रेशन ही हुई है, तो जिनकी हुई है तो उनका भी नहीं मुका रहे, कोई बात नहीं, कोई सुन रहे। बेहतर होता कि ये बाहर आम मार्केट्स में चीज़ों का रेट जो है वो कम करते ताकि हर बंदा जो है इससे वो फायदा उठा सकता। खातीन का कहना था कि माह मुबारक में रियासत बतौर माँ कम आमदन वाले घरानों की सफेद पोशी का भरम रखने के लिए रमजान राशन दे रही है, न कि खातीन की तजलील करने के लिए। ताजपुरा की रिहायशी खातीन ने ताहाल रमजान राशन मौसूल न होने का शिकवा भी किया। अब दुकानों पे राशन सस्ता करें, महंगाई कम करें और लोगों को जलील ना करें। अगर आपको आप लोगों ने लाए हैं ना नुमाइंदा बना के, तो उनका ख्याल रखें। ये कोई बात नहीं है कि आपने अवाम में से निकाल के, हम में से निकाल के और हम ही को वो जो है ना लाइनों में लगाया हुआ है आप लोगों ने। सब अपना पेट भर रहे हैं, देना चाहिए जिसका हक है। जो बेवा जो गरीब है सबको देना चाहिए, कोई भी नहीं दे रहे। खातीन ने मुतालबा किया कि निगहबान रमजान पैकेज सफेद पोश तबके की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर बाइज्जत तरीके से घरों की दहलीज तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। रमजानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस प्रेशर कम रहने लगा। कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से कई घर गैस से महरूम हो गए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से सहरी और अफ्तारी के औकात में प्रेशर के साथ गैस फ्राहमी के लिए शेड्यूल बनाया गया है। ताहम शेड्यूल पर अमल दरामद ना होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम आ रहा है। सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर होने की वजह से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तालीमी बोर्ड और एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के माबैन पब्लिक स्कूलों में बनाए गए इम्तिहानी सेंटर्स में बिजली फ्राहम करने के मामला तय ना हो सके। उम्मीदवार कम रोशनी में पेपर्स हल करने पर मजबूर हैं। मैट्रिक साइंस के सिर्फ 2 पेपर्स बाकी रह गए। 19 मार्च से नहम जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज होगा। खुले और रोशन ना होने के बायस उम्मीदवारों को पेपर हल करने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। वालिदैन का कहना है कि मैट्रिक सालाना इम्तिहान के सिर्फ 2 पेपर्स बाकी रह गए हैं। लाहौर बोर्ड इम्तिहानी सेंटर्स में इंतजामात की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। मैट्रिक के पेपर 18 मार्च से खत्म हो रहे हैं। 19 मार्च से नहम जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज होना है। लाहौर में 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं। मज़कूरा स्कूलों में इंतजामिया की जानिब से बिजली फराहम करने से इनकार कर दिया गया है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि बिजली का टैरिफ कमर्शियल होने के बायस इलेक्ट्रिसिटी फराहम नहीं कर सकते। लाहौर बोर्ड बिजली की मद में 5 साल से फंड्स फराहम नहीं कर रहा। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि फंड्स की फराहमी के लिए सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से
مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ اسکول سربراہان تحریری طور پر آگاہ کریں تو ہم فنڈز فراہم کر دیں گے۔ میانی صاحب قبرستان میں صفائی کی ناقص صورتحال، علی ٹاؤن مناوا کا سیوریج نظام جواب دے گیا۔ مسلم ٹاؤن موڑ چنیوٹ گلی میں بے ہنگم تاروں کے گچھوں کے سبب شہری پریشان ہیں۔ میانی صاحب قبرستان میں صفائی ستھرائی کے انتظامات یقینی نہ بنائے جا سکے، پیاروں کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں اعلیٰ حکام نوٹس لے کر قبرستان میں صفائی ستھرائی کے انتظامات یقینی بنائیں، حفاظتی دیواریں تعمیر کی جائیں، توجہ دی جائے اور اس کی صفائی وغیرہ کرائی جائے، اور جو یہ جنگلے وغیرہ بھائی بتا رہے ہیں یہ سارے ان کو ٹھیک کیا جائے، اور یہ قبرستان ہے، لوگ آتے ہیں فاتحہ کے لیے، اور ادھر صفائی ستھرائی کا انتظام ٹھیک طرح ہونا چاہیے۔ علی ٹاؤن مناوا کا سیوریج نظام خراب ہو گیا، متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جگہ جگہ گندا پانی جمع ہے، علاقہ مکین پریشان۔ ساڈا بندے سویرے نماز پڑھن لنگنے تو وہ کئی ڈگ پیندے نے، یہ لہذا مہربانی بننی چاہیے، بناؤ جس طرح بنتی بناؤ، ساڈے بہت تنگ آ سڑک تو بنا۔ رام گڑھ چوک شالیمار لنک روڈ کے مین ہول کا ڈھکن غائب، سڑک پر شگاف پڑ گیا، ٹریفک کی آمد و رفت متاثر، شاہراہ پر سیوریج لائن کا ڈھکن نہ ہونے سے ٹریفک حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ شہریوں نے واسا انتظامیہ سے سیوریج لائن کا ڈھکن لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مین تہاتا روڈ پتھروں اور کھڈوں سے بھر گئی، متعدد بار مرمت کرنے کے باوجود روڈ کی اصل حالت میں بحال نہ ہو سکی، علاقہ مکینوں کی آمد و رفت کا سلسلہ متاثر ہونے لگا۔ روڈ پر موجود دکانداروں کے کاروبار بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گاہک مال لاد کر روڈ پر آنے سے ڈرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت کئی بار روڈ کی مرمت کروائی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا محکمہ صحت کے ڈرگز کنٹرول ونگ کی ٹیم کے ہمراہ بی ایچ فارما اوپل فارما فیکٹری پر چھاپا، غیر رجسٹرڈ ہومیوپیتھک پروڈکٹس کی تیاری پر دونوں فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر نے ڈرگز کنٹرول ونگ محکمہ صحت پنجاب کی ٹیم کے ہمراہ بی ایچ فارما چونگ اور اپل فارما ڈھوکر پر چھاپا مارا۔ بی ایچ فارما اور اپل فارما میں غیر رجسٹرڈ 7 ہومیوپیتھک پروڈکٹس تیار کی جا رہی تھی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے جعلی ادویات بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، کسی کو بھی عوام کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر جعلی اور غیر معیاری ادویات بنانے والوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس کا کل سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ کل ہم نے ایک ریکٹ جو ہے وہ پکڑا تھا جو سرکاری ادویات کو چوری کرتے تھے اور مریضوں سے زائد ادویات منگوانے کے بعد ان کو مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے، تو اس ریکٹ کو ہم نے فیصل آباد سے پکڑا اور اس کی چین جو ہے وہ پی آئی سی لاہور تک آئی، اور پی آئی سی لاہور میں ہم نے پی آئی سی لاہور کا ایک ملازم جو ہے اس کو گرفتار کیا اور اس پر ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات قبضے میں لے کر سیمپلز ڈی ایل پی میں بھجوا دیے گئے۔ چیف ڈرگ کنٹرولر اظہر جمال سلیمی، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر ڈاکٹر بلال یاسین، ڈرگ انسپیکٹر حسن حیدر، ولید، شہروز اور امان اللہ چھاپہ مار ٹیم کا حصہ تھے۔ دن بھر کی اہم عدالتی خبروں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان جلانے کے کیسز، ڈاکٹر یاسمین راشد کی 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے فریقینڈ کو وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف پنجاب اسمبلی سے جبری رخصت پر ہوتے ہوئے سیشن الاؤنس وصولی کے مقدمے کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو گجرانوالہ جیل سے اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ملزم محمد خان بھٹی کی ٹرائل کے لیے حاضری مکمل کی گئی۔ عدالت نے مزید سماعت 22 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج صفدر علی بھٹی نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی نامعلوم مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے درخواست پر سماعت۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ رائے سٹی پولیس مغوی کو بازیاب کروانے میں ناکام، ہائی کورٹ میں مغوی کی بازیابی کا متعلق درخواست پر سماعت، مغوی بازیاب نہ ہوا، طلبے کے باوجود ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے درخواست واپس لینے اور ڈی آئی جی عمران کشور کے مطمئن کرنے کی بنا پر کیس نمٹا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف صدر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے الیکشن میں دھاندلی کی چارج شیٹ پیش کر دی گئی۔ اب بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات میں پابندی کسی نئی سازش کا پیش خیمہ ہے۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل نے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 18 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پرویز الہی نے گجرات سے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی پر بھی دستخط کیے۔ ہیلتھ کارڈ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کے لیے پلان طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کو ہیلتھ انشورنس پروگرام کا متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ہیلتھ کارڈ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کے لیے 3 ماہ میں قابل عمل پلان طلب کیا۔ انہوں نے کہا کسی غریب کو مفت علاج کے حق سے محروم نہیں کریں گے۔ ہیلتھ کارڈ پاکستان مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے۔
सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से मुख्तलिफ बिशप्स ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने पंजाब में मजहबी आहंगी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि बिशप साहिबान की खिदमात हमेशा से मुनफरिद रही हैं। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा से मुख्तलिफ बिशप्स ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में एलेक्जेंडर जॉन मलिक, बिशप एमरेट्स, बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान और बिशप इरफान जमील, सेक्रेटरी लाहौर डायसिस समीना भट्टी, MPA एंथनी एजाज लेमोयल और पादरी ज़मान सुल्तान शामिल थे। बिशप्स की जानिब से सूबाई वज़ीर को एक यादगारी चादर भी पहनाई। वज़ीर सरहद और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की घी मैन्युफैक्चरर्स के वफ़द ने मुलाकात की। घी मैन्युफैक्चरर्स ने घी की कीमतों में 15 रुपये किलो कमी का ऐलान कर दिया। चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में रमज़ान मॉनिटरिंग वजारती कमेटी का इजलास हुआ। वज़रा बिलाल यासीन, मुस्तबा शुजाउर रहमान, आशिक हुसैन करमानी समेत एहसान भुट्टा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मुनीब मुन्नू की क़यादत में वफ़द शरीक हुआ। घी मैन्युफैक्चरर्स ने पंजाब भर में घी की कीमतों में 15 रुपये किलो कमी का ऐलान किया है। सिख मजहब के मारूफ त्यौहार बैसाखी और खालिसा जन्मदिन तकरीबात की तैयारियां शुरू हो गईं। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की सदारत में मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड ऑफिस में इजलास हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी शाइंस ने इंतजामात और तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह और सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड फरीद इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी शाइंस राना शाहिद सलीम, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सनाउल्लाह खान, डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन करतारपुर सैफुल्लाह खोकर, बोर्ड तर्जुमान आमिर हुसैन हाशमी और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की टीम ने मुलाकात की। सुहेल शौकत भट्ट को महकमा सोशल वेलफेयर के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट को PITB के इश्तराक से चलने वाले महकमा सोशल वेलफेयर के तमाम प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। बैतुल माल पोर्टल #इनेबल P डिलीवरी सर्विसेज एंड DPMIS और दीगर मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। गुर्दों के अमराज से आगाही के आलमी दिन पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफ़ी की क़यादत में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना हस्पताल में वॉक का अहतमाम किया गया। आगाही वॉक का मकसद गुर्दों के अमराज से आवाम को आगाही फ्राहम करना था। वॉक में प्रोफेसर आयशा आरिफ, प्रोफेसर नवीद इकबाल, प्रोफेसर अशरफ ज़िया, प्रोफेसर फौजिया शरीक हुई। प्रोफेसर शाहजहां, डॉक्टर शबीर चौधरी, डॉक्टर समान, नर्सिस और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर ख्वाजा सलमा रफ़ीक ने कहा कि गुर्दों के अमराज से बचाव की आगाही देना होगी। उन्होंने जिना हस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत को सराहते हुए कहा कि जल्द तमाम टीचिंग हस्पतालों में गुर्दों के ट्रांसप्लांट की सहूलत देंगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। मॉडल टाउन रमजान अंडर-16 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 5वें लीग मैच में स्पीड क्रिकेट क्लब ने जान क्रिकेट अकेडमी को 9 रन से शिकस्त दे दी। स्पीड क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 150 रन स्कोर किए। अब्दुल मोइज ने 51 और अब्दुल रमीज ने 29 रन स्कोर किए। जान अकेडमी के समीउल्लाह और अली एजाज ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।